नगर में महाराजा श्रेणिक राजा राज्य करते थे। इसी नगर में अटूट संपत्ति के धनी गोभद्र श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रा था। उनका शालीभद्र नाम का एक पुत्र था। कई वर्षों बाद पुत्र प्राप्ति हुई थी, अतः माता पिता उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे। उसे 8 वर्ष की उम्र में कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा गया। कलाचार्य के पास शालीभद्र ने पुरुषोचित सभी कलाओं में योग्यता प्राप्त की। शालीभद्र के युवा होने पर में माता पिता ने श्रेष्ठ श्रेष्ठियों की सुंदर एवं गुणों से युक्त 32 कन्याओं के साथ एक ही दिन में उसका विवाह कराया। वह अपने 7 खंड के महल की 7वीं मंजिल पर अपनी 32 पत्नियों के साथ भोग भोगने लगा। एक बार भगवान महावीर स्वामी राजगृह के गुणशीलक उद्यान में पधारे और धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर गोभद्र सेठ ने भद्रा सेठानी को गृहभार सौंपकर भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली। निरतिचार संयम का पालन करके वे आयु पूर्ण होने पर सौधर्म कल्प में महार्दिक देव बने। गोभद्र देव पुत्र स्नेहवश देवलोक से प्रतिदिन आभूषण, वस्त्र और भोजन सामग्री से परिपूर्ण 33 पेटियां भेजते थे। शालीभद्र एवं उनकी पत्नियां नए नए वस्त्र, आभूषण और दैविक भोजन का आस्वादन करती। गोभद्र सेठ के दीक्षित होने पर सारा व्यापार माता भद्रा ही देखती थी। शालीभद्र उस ओर से पूरे निश्चिंत थे। संसार का व्यवहार क्या है उन्हें पता ही नहीं था। उनका संसार तो घर के 7वें मंजिल तक ही सीमित था। कब रात होती, कब दिन निकलता, उन्हें पता ही नहीं रहता था। एक बार नेपाल से कुछ व्यापारी रत्नकंबल बेचने हेतु राजगृह में आए। बाजार में कोई खरीदार नहीं मिला तो वे राजा श्रेणिक के पास आकर उन्हें रत्नकंबल दिखाए। चेलना रानी को वे बहुत पसंद आए, पर 1.25 लाख स्वर्ण मोहरों का मूल्य वाला वह रत्नकंबल राजा ने नहीं लिया। महाराजा ने कहा, मैं इतने कीमती कंबल रानी के लिए नहीं खरीद सकता, क्योंकि राजकोष में रहा धन प्रजा की संपत्ति है। मैं उसका केवल रक्षक हूँ, मालिक नहीं। मैं भोग विलास में पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। निराश व्यापारी वहां से निकले। वे सोच रहे थे कि जब सम्राट एक कंबल नहीं खरीद सकते तो दूसरा कौन लेगा। वे उदास होकर जा रहे थे। भद्रा माता ने गवाक्ष से उन्हें देखा तो सेवक को भेजकर अपने पास बुला लिया। उनसे सारी बात जानने पर वे 16 कंबल स्वयं ने खरीदे और 2-2 टुकड़े करके 32 बहुओं को बांट दिए। बहुओं ने सुबह पाँव पहुंचकर उन कंबलों को कूड़ेदान में फेंक दिया। सुबह मेहतरानी सफाई के लिए आई तो उन कंबल के टुकड़ों को लेकर चली गई। एक बार मेहतरानी रत्नकंबल ओढ़े राजभवन में सफाई करने लगी। महारानी ने मेहतरानी के पास रत्नकंबल देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह कहाँ से लाई? मेहतरानी ने कहा, शालीभद्र के यहाँ से मेरे पास ऐसे 32 कंबल है। महारानी ने नमक मिर्च लगाकर एवं उपालंब देते हुए यह बात अपने पति राजा श्रेणिक को कही कि आप तो एक कंबल नहीं ले सके, और उस वणिक ने एक साथ वे सारे कंबल खरीदे और दूसरे दिन कूड़ेदान में फेंक दिए। महाराजा श्रेणिक सोचने लगे, एक दिन में इतनी मुद्राएं खर्च करने वाले शालीभद्र के पास कितनी संपत्ति होगी। किसी भी प्रकार मुझे उससे मिलना है। महाराजा श्रेणिक ने स्वयं ही उसके घर जाने का संदेश भेजा। संदेश सुनकर भद्रा माता बहुत प्रसन्न हुई। उसने सहर्ष पधारने का आमंत्रण देकर राजा के स्वागत की भव्य तैयारियां की। महाराजा श्रेणिक और अभय कुमार शालीभद्र के घर पधारे। वे 4थी मंजिल तक चढ़े। उनकी संपत्ति को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। राजा वहीं रुक गए और कहा, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। भद्रा माता ने शालीभद्र को आवाज देकर कहा, बेटा नीचे आओ, हमारे यहाँ राजा श्रेणिक आए हैं। प्रत्युत्तर में शालीभद्र ने कहा, माताजी, व्यापार व्यवसाय तो आप ही सब देखती है, फिर मुझे क्यों बुला रही हो? उनसे जो भी किराना आदि लेना है वह लेकर खंजाची से योग्य मूल्य दिलवाकर भंडार में डलवा दीजिए। भद्रा माता ने कहा, बेटा वे क्रय विक्रय के लिए नहीं आए हैं, ये तो हमारे मालिक नाथ है, हमारी रक्षा करने वाले हैं, वे तुमसे मिलने आए हैं, अतः तुम नीचे आ जाओ। यह सुनकर शालीभद्र नीचे आए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर सोचा, अरे यह तो कोई देवलोक का देव लगता है। राजा ने प्यार से शालीभद्र को अपनी गोद में बिठाया। कुछ ही क्षणों में शालीभद्र पसीने से भीग गया। उसके शरीर का वर्ण लाल होने लगा। शालीभद्र की ऐसी स्थिति देख माता भद्रा ने कहा, राजन आप इसे छोड़ दीजिए,
यह ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता। इसके पिता देव बने हैं। वे इसको और बहुओं को प्रतिदिन 33-33 पेटी वस्त्राभूषण और भोजन सामग्री भेजते हैं। इसे उस स्वर्गीय माहौल की आदत हो गई है। महाराजा ने उसे छोड़ दिया। माता की आज्ञा से शालिभद्र पत्नियों के साथ 7वें खंड में पहुंच गए। भद्रा माता ने राजा और अभय कुमार को आग्रहपूर्वक भोजन कराया, फिर बहुमूल्य वस्त्राभूषण आदि भेंट देकर उन्हें विदा कर दिया। शालिभद्र अपने कक्ष में बैठे बैठे चिंतन करने लगे कि मैं अभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरा भी कोई नाथ है, उनका आदेश मुझे मानना पड़ता है। अब मैं ऐसा काम करूँगा कि मेरे ऊपर कोई नाथ न हो, मैं सबका नाथ बन जाऊँ। इस प्रकार शालिभद्र के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों 4 ज्ञान के धारक आचार्य धर्मघोष 500 शिष्यों के साथ राजगृह पधारे। राजा, प्रजा, शालिभद्र सभी दर्शन के लिए पहुँचे। मुनिराज का धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश सुनकर शालिभद्र बहुत प्रभावित हुए। घर आकर माता से इस प्रकार बोले, हे माता, मैंने गुरुदेव से आज धर्मोपदेश सुना, मुझे उसमें रुचि हुई है। यह श्रमण धर्म ही संसार के सब दुखों से मुक्त कराने वाला है, अतः मैं उसे अंगीकार करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दे। भद्रा माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भावना बहुत ही उत्तम है, अच्छी है, परंतु साधु जीवन का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है। लोहे के चने चबाने एवं तलवार की धार पर चलने के समान है। उसमें भी तुम जैसे सुकुमार के लिए तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन भोगमय रहा है। दुख और परिश्रम को तुम क्या जानो, अतः अभी तुम घर पर रहकर अंशतः त्यागी बनो, फिर क्रमशः त्याग को बढ़ाओ। जब अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए तब तुम सर्व त्याग करके मार्ग को अंगीकार करना। माता के इस प्रकार समझाने से उन्होंने घर में ही श्रावक व्रतों का पालन करना शुरू कर दिया और उसी दिन से रोज एक शैया और एक पत्नी का त्याग करने लगा।